देखो एक बार यहां लिख देते हैं, एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर क्या किया, बेचा। अब आप बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानूं, 100। देखो परसेंट बाद में लगाना, अभी मैं परसेंट नहीं लगा रहा, ठीक है, 100 ही मान लिया। एक वस्तु को 100 में खरीदा, 15% लाभ। देखो पहली बार कितने में बेचा। अब बताओ सब लोग इतना तो कर लोगे क्या, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कर लोगे। अब आगे पढ़ो, देखो अब सोच रहा है, यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती। देखो यहां तक रुक जाओ। अब आपने एक वस्तु को 100 में खरीदा, कितने में बेचा, 115। अब आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि यदि ये वस्तु में 10% कम में खरीदता, कितने में खरीदी थी, 100 में। अब बताओ आप 10% कम में खरीदते तो कितने में खरीदोगे। तो देखो ये यदि वाला अब 90 पे। अब आपका क्रय मूल्य 90 है। यदि आपने 90 में खरीदी होती और 4 रुपए कम में बेची होती, देखो कितने में बेचा, 115। अब देखो ये प्रतिशत है, वैसे ध्यान रखना। और यदि आपने 4 रुपए कम में बेचा होता, अब 115 में 4 घटा के मत आ जाना, ये रुपए उसने दिए हैं जबकि ये 115 मैंने माना है। अगर मैं x मानता तो कुछ और आता, मैं 200 मानता तो ये कुछ और आता। तो आपने माना इसलिए घटा के मत आ जाना, ये सवाल का है। यदि 4 रुपए कम में खरीदा होता, अब बताओ 4 रुपए कम के ये मान आएगा क्या, नहीं आएगा। और आगे पढ़ो, और 4 रुपए कम में बेचा होता तो मुझे, उसको छोड़ दो, तो मुझे कितने का लाभ होता। अब बताओ वस्तु आपने अब कितने में खरीदी, 90। अब आपको क्या हो रहा है, 25% लाभ। तो देखो 90 का 25% लाभ मतलब आपने वस्तु कितने में बेची, अरे 25% लाभ मतलब 125। यही है कि क्रय मूल्य का। तो आपका पहला वाला सवाल आ गया, 90 का 125%, और ये आपका आंसर लाएगा। अब मुझे कहीं पे भी साइड 90 का 125% निकाल के बता दो। 90 का 125 बटे 100, 25 पंजे 125 और 25 चौक, यही आएगा। अब 2 से काट दो, कितना आएगा, 45, और इसको 2 से काट दो, ये रहा 45 इंटू 5 और 2 का भाग करना है। हाँ, 225 और बटे 2 कितना आएगा, 112.5, ये रहा। देखो आप ये निकाल के देख लेना, 112.5 आएगा, 112.5। अब आप प्रतिशत लगा दो इसको, जहां छोड़ा था कि वहां प्रतिशत आप लगा दो। अब देखो ओरिजिनल में सवाल ये था कि यदि मैंने 100 में खरीदा तो 15% लाभ मतलब 115 में बेचा। यदि मैं 10 कम में खरीदता और 4 कम में बेचता तो मुझे 25% लाभ, यानी 90 का 125% कितने में बेचते। अब देखो ये यहां पे आंसर है। अब बताओ पहली बार आपने कितने में बेचा, 115। दूसरी बार कितने में बेचा, 112.5। कितना अंतर है, अरे कितना कम है, अरे 2.5 आ रहा है क्या, 2.5। तो देखो मेरा जो मैंने माना वो कितना परसेंट है, 2.5, जबकि सवाल वाले का कितना है। तो अब ये आंसर है 2.5%, 2.5% बराबर कितना है, 4। मैं किसका मान निकालूंगा, 1 का। तो 4 बटे 2.5, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, ये रहा 40 बटे 25, जितना कटे उतना काट लो, 8 और ये 5। थोड़ी देर पहले ही लास्ट सवाल यही था, 8 बटे 5 का आंसर कितना आया था, 160। तो अब ये कहा कि कठिन है तो वो इसीलिए कठिन है। एक बार फिर पढ़ लो, नहीं आएगा ये लिखना, लिखने के लिए मैं बता रहा हूं, ये लिखना, ठीक है। देखो फिर से, मैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानूंगा, 100। यदि पहली बार कितने में बेचा, 115 में, और ये तो ले आओगे के 115। यदि मैंने उसे, देखो यहां पे लिख भी देता हूं, यदि मैंने 10% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा, 90। तो देखो ये मेरा क्या है, नया क्रय मूल्य। नए क्रय मूल्य का मतलब है अब जो फायदा होगा वो मैं इस पे देखूंगा, 90 पे। यदि मैंने उसे 10 में कम में खरीदा होता और 4 रुपए कम में बेचा होता तो मुझे 25% का लाभ होता। अब इसको 25% का लाभ, किसका 25%, 90 का। तो देखो एक तो आप क्या करो, 90 का 25% निकालो और उसको जोड़ दो। 2 तरीके हैं, एक तो आप क्या कर सकते हो, आप 90 का 25% निकालो
देखो 90 का 25% निकालोगे तो 90 इंटू 25 बटे 100, देखो 25 चौक 100, इसको काटोगे तो 45 बटे 2, 22.5 आएगा, ठीक है 22.5। तो या तो आप 22.5 जोड़ दो, एक तरीका तो क्या, या तो आप 22.5 जोड़ो या आप 90 का 25% निकाल लो, यहां पे मान कितना आएगा 112.5%। अब देखो ये अपना आंसर है हमारा। सवाल वाले ने तो 4 में कम में बेचा, हमने कितने कम में बेचा, मैंने पहले 115 में बेचा, अब मैंने कितने में बेचा 112.5 में। अब बताओ मैंने कितने कम में बेचा, तो मैंने 2.5% कम में बेचा, जबकि सवाल वाला कितने कम में बेच रहा है यार। तो है कठिन, प्रैक्टिस करना, नहीं आया तो कल फिर पढ़ेंगे। एक बार इसको लिख लो, 1% बराबर कितना आएगा 4 बटे 2.5, 40 बटे 25, 8 बटे 5, तो 100% बराबर कितना आएगा, तो 100 इंटू 8 बटे 5, 160। लिख लो एक बार इसको, रुकना अभी, ठीक है एक बार इसको लिख लो। देखो फिर से ध्यान रखना, वो जो पीडीएफ है 57 पेज वाली टाइप 4, उसको अच्छे से करना, देखो उसमें बहुत सारे सवाल है, तो अपन कल भी इसको यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार उसको अच्छे से कर लेना, ये सवाल फिर से देख लेना वीडियो में। बाकी इसको देखो लास्ट है, किसी को होगा हमको तो छोड़ना है तो छोड़ देना, पहले ही कह दिया है कि बहुत बुरी किस्मत है, अधीनस्थ बोर्ड में तो कभी नहीं आया, एसएससी में पूछता है, तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन किसी को होगे कि मैं तो पूरे के पूरे राइट करूंगा, तो देखो उसको आना चाहिए ये। तो अब आप पे डिपेंड, आपको छोड़ भी सकते हो, बाकी एक बार इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। हाँ